हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एमपीपीजीसीएल जेई में सर सेफ स्कोर इस बार कितना लेके चलें? सर लास्ट टाइम हमारी इस शिफ्ट में एग्जाम था, कुछ बच्चों का किसी शिफ्ट में था। सर हमने तो पहली बार ही पेपर दे रहे हैं एमपीपीजीसीएल का जेई का, तो सर सेफ स्कोर क्या लेके चलें? और सर हम अगर आपकी भी बात करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी, मैं खुद भी 2 बार एमपीपीजीसीएल जेई में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे क्या लगता है कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है? चलिए इसके बारे में जरा समझते हैं। तो गाइस, जब मैं सिलेक्ट हुआ हूं 2 बार, तो दोनों बार मैंने अलग अलग एग्जाम पैटर्न पे पेपर दिया है। जब मैं पहली बार एग्जाम पैटर्न पे पेपर दिया था, वहां पे 120 क्वेश्चंस हुआ करते थे, और जब मैंने दूसरी बार पेपर दिया था तो वहां पे 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसा कि लास्ट टाइम, जहां पे 75 टेक था और 25 नॉन टेक था। मतलब मैंने जब भी पेपर दिया है तब हमेशा टेक्निकल का पोर्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था और नॉन टेक का पोर्शन कम हुआ करता था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस बार के बारे में, तो इस बार आपके पास 60-40 का रेशियो टेक और नॉन टेक दोनों के लिए, और जब टेक और नॉन टेक दोनों के लिए 60-40 का रेशियो है, तो नॉन टेक का थोड़ा सा वेटेज बढ़ चुका है, और इस बड़े हुए वेटेज के अकॉर्डिंग सेफ स्कोर भी डेफिनेटली वेरी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितने अच्छे से पेपर देते हो। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इस बार के एमपीपीजीसीएल को लेकर के। इस बार के एमपीपीजीसीएल को लेकर के मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमपीपीजीसीएल का जो पेपर देने जा रहे हैं वो काफी कम है। इसके पीछे का जो कारण है वो एक ही है, एक ही कारण है। 2 कारण बोलूंगा, नॉट एक। पहला कारण तो बच्चों को जो लगता है वो ये था कि इस बार रेलवेज आया था, बहुत सारे बच्चों का आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्लियर है, और अगर हम बात करते हैं एमपी के ही स्टूडेंट्स जो बहुत जेन्युइन पढ़ाई कर रहे थे, उनका लास्ट टाइम ही एमपीपीजीसीएल क्लियर हो गया था, या एमपी सब इंजीनियर सिलेक्ट हो गए थे, काफी सारी वैकेंसीज आई थी। तो इस बार कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि थोड़े से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट कम बताया, बिकॉज रेलवेज भी है, एएलपी भी है, आरआरबी जेईई भी है, टेक्नीशियन है, तो बहुत सारी वैकेंसी थी, इसलिए इस एग्जाम के अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। बट जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी, मैं उनको बोलूंगा कि आप अच्छे से पेपर देके आओ, सब कुछ आपके हाथ में। अब यहां पे सेफ स्कोर कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल के बारे में बात करता हूं, तो टेक्निकल को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। टेक्निकल का पेपर इजी ही आना है, आपको भी पता है आजकल पेपर टेक्निकल का इतना इजी आ रहा है कि बच्चे 85-90% पेपर आराम से ही सही करके आ जाते हैं, क्योंकि पेपर ही सिंपल आता है। देन बात करता हूं मैं नॉन टेक के बारे में। तो नॉन टेक के बारे में मैं बोलूंगा आपको कि आप इन पोर्शन से ज्यादा मार्क्स अचीव करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 10 आउट ऑफ 10 सही करेंगे मैथ्स रीजनिंग में। कंप्यूटर में बच्चों के पूरे में से पूरे सही होंगे, तो 15 नंबर तो ये मुफ्त के मिलने हैं नॉन टेक के अंदर सबको, अगर आप अच्छे से पेपर देते हो तो। अगर आपने एमपीजे को ठीक भी पढ़ा है, तो मैं आपसे बोलूंगा 3 से 4 क्वेश्चन आप सही करके आ ही जाओगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे ना बने। अगर आपने करंट अफेयर्स भी ठीक ठीक पढ़ा है, तो 3 क्वेश्चन कम से कम आप करके आ जाओगे। मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपसे ना बने, इस पूरे पोर्शन में से 25 में से आप आराम से 22 नंबर अचीव कर सकते हो। अगर आप कितने भी स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, तो आप यहां से आराम से 22 नंबर अचीव कर सकते हो, केवल इतने पोर्शन में से। बचा हुआ नॉन टेक का जो पोर्शन है, जिसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, जहां पर आपके पास हिस्ट्री अवेलेबल है, जहां पर आपके पास पॉलिटी अवेलेबल है, और जहां पे आपके पास ज्योग्राफी अवेलेबल है, इस तरीके का जो पोर्शन आपके पास अवेलेबल है, ये 15 क्वेश्चन का पोर्शन है। हो सकता है ये 14 भी हो जाए, एक आध क्वेश्चन इसमें भी मिल जाए। ये एग्जैक्ट डेटा है जो अभी रिसेंटली एग्जाम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आप, अगर आपने बहुत डिटेल में जीके पढ़ा हुआ है, तो जीके यहां से भी इजी आ रहा है, यहां से भी आप एक ठीक ठीक स्कोर कर सकते हो। मैं ये तो नहीं बोलूंगा 15 आउट ऑफ 15 कर लोगे, मैं ये भी नहीं बोलूंगा 10 कर लोगे, लेकिन 10 के नीचे भी करते हो, एक ठीक डिसेंट स्कोर भी करते हो, तो यहां पर एक सफिशिएंट होता है। कोशिश करें, ट्राई करें, क्लियर, ट्राई करें, क्लियर। आपका जो सेफ स्कोर है उसको ट्राई करके लेके चलें। अगर आपका पेपर ठीक ठीक आता है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सेफ स्कोर 80 के ऊपर ही लेके चलें। अगर आपका सेफ स्कोर मतलब 80 के ऊपर ही लेके चलें, एज्यूम करके चलें 80 के ऊपर एक। अगर आपका से पेपर ठीक आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, इजी पेपर आता है टेक्निकल का, जहां बच्चे 60 में से आराम से 50, 55, 50, 52 सही कर रहे हैं, और यहां से बच्चे आराम से 22 नंबर लेके आ रहे हैं, तो मोटा मोटा कहीं ना कहीं 80 तक टच कर जाएगा, कहीं ना कहीं 80 तक टच कर जाएगा, 80 तक आराम से टच करेगा। और अगर पेपर में थोड़ा सा भी टफनेस आ गई, 80 तक टच करेगा। और अगर पेपर में थोड़ी सी भी लेंदी आ गया, पेपर लेंदी पेपर अगर आ गया, मतलब क्या, जैसे सपोज थोड़े से, जैसे लास्ट टाइम पे अगर हम देखें तो एमपीपीजीसीएल की एक शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी आया हुआ था, थर्ड शिफ्ट में, तो जहां बच्चा अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाया, तो अगर पेपर ऐसा लेंदी आ जाता है, तो वही कहीं ना कहीं 72-75 के आसपास का मामला जम सकता है। बट ये मान के चलें कि एज अ यूआर कैटेगरी आपका पेपर आपको इस तरीके से करके आना है। बाकी फिर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए वो चीजें थोड़ी सी डाउनफॉल पे आने लगती है, लेकिन ऐसा मान के चलें कि अगर पेपर इजी आता है तो 80+ अपने आप को लेके चलना ही है एट एनी कॉस्ट। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।